की सबसे घातक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, लेकिन इसी के साथ अब जरा बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ईरान के हमले को रोकना नामुमकिन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किसी भी वक्त इजराइल पर हमला कर सकता है ईरान। अमेरिकी अधिकारियों का दावा, हमला रोकने का वक्त खत्म। ईरान ने पूरी की हमले की सभी तैयारियां। अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को किया अलर्ट। फुल स्क्रीन पर सिर्फ ब्रेकिंग, नो शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के हमले को रोकना नामुमकिन। इस वक्त की बड़ी खबर, किसी भी वक्त हमला कर सकता है ईरान। बड़ी खबर आ रही है, हमला रोकने का वक्त खत्म, यूएस अधिकारियों ने कहा। ईरान ने पूरी की हमले की सभी तैयारियां। यूएस अधिकारियों ने इजराइल को किया अलर्ट। और यह है आज की सबसे बड़ी खबर स्टोरी। सीधे आईएस के फ्लोर पर राहुल, बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, ईरान को रोकना नामुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर, इसका जो फ्लोर है ये देखिए जरा। ईरान के इजराइल पर हमले में कुछ ही वक्त बाकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने हमले की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। ईरान के हमले को टालने का वक्त खत्म हो चुका है। अमेरिकी अधिकारियों ने इजराइल को किया अलर्ट। इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है ईरान। ये सेंट डिफेंडर, उसके हवाले से खबर आ रही है। लेकिन अब बड़ी खबर सीधे मेरे बगल में राहुल, मिडिल मिसाइल वॉर से दहलेगा मिडिल ईस्ट। ब्रेक करिए जरा। ईरान को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में अमेरिका। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स मूवमेंट पर पेंटागन की नजर। हानिया की हत्या के बाद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स की बड़ी मूवमेंट। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में बड़ा दावा। ब्रेकिंग फ्लोर पर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर यह देखिए जरा। ईरानी मिसाइल मूवमेंट पर अमेरिकी नजर। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान को विध्वंसक जवाब देने की तैयारी में अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, इसमें खबर यह है कि ईरान के मिसाइल का मूवमेंट हो रहा है। ईरान के मिसाइल हमले को नाकाम करेगा अमेरिका। राहुल, इसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट पहले वाली। ईरान के मिसाइल लॉन्चर मूवमेंट पर पेंटागन अलर्ट है। हानिया की हत्या के बाद ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स की बड़ी मूवमेंट, बड़ी खबर। बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले का अभ्यास कर रहा है ईरान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग लाइएगा। ईरान की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। रूसी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले का प्लान। ईरान पहुंची न्यूक्लियर केपेबल इस्कैंडर मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़ी खबर, ईरान की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले की तैयारी। रूसी केपेबल मिसाइल, न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल से हमले का प्लान है। ईरान पहुंची न्यूक्लियर केपेबल इस्कैंडर मिसाइलें। सीधे आइए इसके वीडियो फ्लोर पर राहुल। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। रूसी मिसाइल से हमला करेगा ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो जानकारी आ रही है ये देखिए। टिकर को आपको ऑफ करना पड़ेगा। रूस की न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल तेहरान पहुंच गई है, ये जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा जरा टिकर ऑफ करिए कुछ क्षणों के लिए। इस्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल ईरान डिप्लॉय हुई है। R-500 मिसाइल भी ईरान को मिलने के संकेत है। रूसी मुर्मंक्स BN इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ईरान को मिले। रूस के सबसे खतरनाक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिले। रूसी एयर डिफेंस भी ईरान को दिए जाने की खबर आ रही है। इस सब के बीच में बड़ी खबर, सीधे आइए फ्लोर ब्रेकिंग राहुल। बड़ी खबर, ईरान पर जवाबी हमले में संयम बरते। इजराइल पर जवाबी हमले में संयम बरते ईरान। इजराइल पर नागरिकों पर हमला करने से बचे ईरान। पुतिन ने जवाबी हमले से पहले ईरान को दी चेतावनी नहीं, ईरान को किया आगाह। पूर्व रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु ने खमेनेई को दिया पुतिन का संदेश, चेतावनी हटाइएगा वर्ड वहां से। हमलों से पहले ईरान को हथियार दे सकता है रूस, ऑलरेडी दे रहा है। सीधे आइए, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। संयम बरते ईरान, पुतिन की चेतावनी हटाइए इसको राहुल। सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिएगा। फ्लोर कैंसिल कर दीजिए। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट लीजिएगा और सीधे चलिए। मेरे साथ राजन सर मौजूद है। राजन सर, ईरान जो है इज ऑल सेट। रशिया उसको मना कर रहा है लेकिन हथियार भी दे रहा है। क्या आपको दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी? देखिए, ईरान के साथ मजबूरी है निशांत कि ईरान को हमला करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं अगर कर पाता है तो जिस ढंग से मौत हुई थी वहाँ पे हानिया की, उसके बाद से काफ़ी खलबली मची हुई है। अब सवाल यह है कि कहाँ पे टारगेट करेगा। कुछ ईरानियन बोल रहे हैं कि नेतन्याहू पे हमला करो,
कुछ बोल रहे हैं कि मिलिट्री बेसिस पे होने चाहिए ताकि झगड़ा ज़्यादा बढ़े नहीं। कुछ ये भी बोल रहे हैं कि कहीं भी टारगेट करना चाहिए, क्योंकि जिस ढंग से ईरान पे टारगेट हो रहा है या दूसरे जगहों पे टारगेट इजराइल कर रहा है उसी ढंग से करे। वहाँ पे जो इजराइल का पे दबाव है कि अगर ईरान हमला करता है तो वो किस पे हमला, तो इजराइल वहाँ पे बताने की कोशिश यह कर रहा है कि अगर सिविलियन पे हमला किया जाता है तो हम ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उसको बर्बाद कर देंगे, और इसी कारण से डिले हो रहा है। जब डिले की बात पूछी जा रही है कि आखिर ईरान क्यों डिले कर रहा है, 7 दिन हो चुका है, तो उधर से जो बताया जा रहा है ईरान की तरफ से या हिजबुल्लाह की तरफ से कि इसी तरीके से हम इजराइल के जो जनता है उसको हम एक तरह से डरा के टेरराइज करके रख पा रहे हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि रूस उसको अभी जो सपोर्ट कर रहा है, रूस भी एक तरह से बोल रहा है ईरान को कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, आपको इस्कंदर मिसाइल भी दे रहे हैं जिसका कि रेंज शॉर्ट रेंज होता है, लेकिन आप प्लीज सिविलियंस को वहां पे टारगेट नहीं करें। और मैं राहुल जाऊंगा, एक मिनट जरा कैंप 4 पर आइएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, आप सभी से मेरा निवेदन है, अगली 3 खबरों को जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर अब जो तीर निकल चुका है वो वापस लौटने वाला नहीं है। ईरान कुछ घंटे में कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है। पहली बड़ी खबर शॉट के साथ, लेटेस्ट शॉट आए हैं, सीधे प्ले करिए। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के F-22 रैप्टर्स, ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन के लॉकहीड एयरबेस पे, लेकिन ही एयरबेस पर उतरे अमेरिकी फाइटर जेट्स। जंग में इजराइल की मदद करेंगे F-22 स्टील्थ फाइटर प्लेन। ईरान और हिजबुल्लाह के खिलाफ होगा इस्तेमाल। F-22 रैप्टर का एक स्क्वाड्रन भेज रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के F-22 रैप्टर्स जो कि इजराइल की रक्षा के लिए तैयार हो चुके हैं। ब्रिटेन पहुंचे अमेरिका के F-22 रैप्टर। एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग, आज की सबसे बड़ी खबर में से एक। बहुत बड़ी जंग की तैयारी में ब्रिटेन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रिटेन ने एयरक्राफ्ट कैरियर स्कॉटलैंड रवाना किया। मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकता है HSM प्रिंस ऑफ वेल्स। तैनाती से पहले लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए गया स्कॉटलैंड। ब्रेकिंग और शॉट, ब्रिटिश मीडिया ने किया दावा। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा यहां पर गोप्रो पर और इसके बगल में ये वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। मिडिल ईस्ट जाएगा यूके का एयरक्राफ्ट कैरियर, इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल F-22 रैप्टर वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ब्रिलियंट ग्राफिक्स ये देखिए। ईरान इजराइल टेंशन के बीच बड़ी जंग की तैयारी में ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर स्कॉटलैंड रवाना हो गया है। मिडिल ईस्ट में तैनात हो सकता है HSM प्रिंस ऑफ वेल्स। बड़ी खबर, तैनाती से पहले लॉजिस्टिकल सपोर्ट के लिए स्कॉटलैंड के ग्लेन मैलन गया। 24 F-35B स्ट्राइक जेट से लैस होगा HSM प्रिंस ऑफ वेल्स। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी गठबंधन में शामिल यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा। आज की बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में भीषण जंग की आहट, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरानी हमलों से पहले अमेरिका की बड़ी तैयारी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने भेजे नए वॉरशिप। मिसाइल हमलों से बचाव करने वाले वॉरशिप की तैनाती। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बहुत बड़ा ऐलान। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने बढ़ाए वॉरशिप, इस वक्त की बड़ी खबर। एग्जैक्टली पहले वाला ग्राफिक्स है, कंफ्यूज मत होइएगा। इजराइल पर ईरानी हमलों से पहले अमेरिका की बड़ी तैनाती। ये देखिए जरा, बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव करने वाले नए वॉरशिप्स की तैनाती। मिडिल ईस्ट के लिए रवाना USS अब्राहम लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन का बहुत बड़ा ऐलान। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राहुल एक बार जरा टाइट फ्रेम पर आइए, उसके बाद तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट सीधे। हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको बता दूं, ईरान ने जो टारगेट फिक्स किए इजराइल में कहां कहां वो अटैक करेगा, उसका खुलासा हम अब से कुछ क्षणों में आपके सामने करने वाले। लेकिन तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट के साथ अनुज माथुर सर के पास। अनुज सर, F-22 रैप्टर्स, HSM प्रिंस ऑफ वेल्स और तीसरी खबर अमेरिका के वॉरशिप, यानी तीर निकल चुका है, हमला किसी भी क्षण होने वाला है। एम आई राइट सर? एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो यूएस और ब्रिटिश मूवमेंट हुआ है, मनूवर,
ये मूवमेंट इसलिए हुआ है कि वो वहां पर एयर डिफेंस कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमला जो ईरान की तरफ से होगा वो फिजिकल संभव नहीं है। ईरान सिर्फ और सिर्फ मिसाइल्स ड्रोन से हमला करेगा और उन मिसाइल्स को और उन ड्रोन्स को एयर में न्यूट्रलाइज करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए एयर डिफेंस कैपेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन के लिए होना आवश्यक है। और यही वजह है कि तमाम चीजें वहां पर उस प्रकार की बढ़ाई जा रही हैं, जो कि क्या आपको ऐसा लग रहा है इस जंग का दायरा बढ़ने वाला है सर? क्या आपको ऐसा लग रहा है इस जंग का दायरा बढ़ने वाला है? बिल्कुल बढ़ेगा, इसमें कोई मेरे को संदेह ना कभी पहले था ना, अब ये बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता रिटेलिएट ना करे। और मेरे को ये भी लग रहा है कि शायद इजराइल बात भी कर रहे हैं वो लोग, ही में इजराइल में प्रीएम्प्ट ईरानी अटैक, अगर उनको सर मैं आपको 100% खबर श्योर बता दूं, इन्फॉर्मेशन हमारे जितने भी दर्शक हैं, राहुल एक बार टाइट फ्रेम पर आइएगा। इसी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फ्लोर ब्रेकिंग में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ब्रेक करिए, ईरान के निशाने पर 8,000 इजरायली ठिकाने। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक साथ हजारों मिसाइल दाग सकता है ईरान। खुर्रमशहर मिसाइल से हमले की तैयारी में ईरान। IRGC के एरोस्पेस फोर्स कमांडर की चेतावनी, एक बार में 8,000 मिसाइलें, सोचिए क्या होगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट्स राहुल दिखाइएगा जरा, ये देखिए जरा। एक बार में 8,000 मिसाइलें ताने अटैक करने की कोशिश में। ये देखिए, एक साथ 8,000 मिसाइल से हमला करेगा। सीधा आइए इस खबर के फ्लोर पर। 8,000 इजरायली ठिकाने टारगेट, एक साथ 8,000 इजरायली ठिकानों पर हमला कर सकता है ईरान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, खुर्रमशहर 4 मिसाइल से हमले की तैयारी में ईरान। एक मिसाइल 80 ठिकानों में तबाही ला सकती है। बड़ी खबर, ऐसी 100 मिसाइलों से हमला कर सकता है ईरान। खुर्रमशहर बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है। और एक और बड़ी खबर, सीधे आइए आज की बड़ी खबर, कैंप 4 पर नेतन्याहू के पीएम ऑफिस पर हमले की तैयारी। ब्रेक करिए जरा। ईरान कर सकता है इजरायली संसद पर हमला। ईरान के निशाने पर IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर, जहां पर सुमित जा चुके हैं। ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर। इजरायल के एयरपोर्ट पर हमला करेगा ईरान। इजरायली वेबसाइट वाइनेट अलर्ट का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के निशाने पर नेतन्याहू का ऑफिस, ईरान के निशाने पर IDF का ऑफिस, ईरान के निशाने पर मोसाद का ऑफिस, ईरान के निशाने पर इजरायल की संसद। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधा आइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर अपर गोप्रो के साथ। ईरान के 9 टारगेट सेट हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, मैं चाहूंगा इसके, ये देखिए, अब जरा ध्यान से देखिए। इजरायली संसद जो है वो टारगेट पर है। नेतन्याहू का जो ऑफिस है वो टारगेट पर है। IDF हेडक्वार्टर वो टारगेट पर है। मोसाद हेडक्वार्टर, इंटेलिजेंस बेस, एयरफोर्स बेस, पावर प्लांट्स, सी पोर्ट्स टारगेट है, एयरपोर्ट्स भी टारगेट है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, ईरान की अब तक की सबसे बड़ी धमकी। ब्रेक करिए जरा। नेतन्याहू की हत्या से कम कुछ भी मंजूर नहीं। नेतन्याहू की हत्या से हानिया का बदला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। इजरायली शासन के सिर को कुचलेगा ईरान। ईरानी मजलिस सदस्य मोहम्मद कासिम उस्मानी का दावा। नेतन्याहू के शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर, इन साहब को कोई नहीं जानता। दिखाइए जरा नेतन्याहू के शॉट्स, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा जरा जो पहले वाला फ्लोर है उसको लीजिए, अभी जो अपर गोप्रो दिखाया, और इस खबर की ब्रेकिंग को लीजिएगा। सुमित के पास मैं जाऊंगा। सुमित, नेतन्याहू टारगेट पर है। ईरान की जो साइट्स है उनको लेकर हमारे पास डिटेलिंग आ चुकी है। तैयारी कितनी है? देखिए, बिल्कुल आपने नंबर बता दिया, 8,000 मिसाइल, लेकिन टारगेट होंगे सिर्फ और सिर्फ इजराइल के बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज, उनके IDF के बड़े बेसेस और उनके आप कह सकते हैं कि उनके बड़े लोकेशंस को। साफ तौर पे ईरान की तरफ से मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से आपने ना सिर्फ हमारे पार्लियामेंट के पास हमारे गेस्ट को आपको रोकने के लिए, लेकिन एक बात बताइए सुमित, इजराइल कहां अपने एरियल डिफेंस लगाएगा?
क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आयरन डोम की और मैं बात कर रहा हूं शायद उनके पास पेट्रियट आ गए जो कि वो बता नहीं रहे हैं। अगर उन्होंने ये नॉर्दर्न बॉर्डर पर लगाए, लेकिन ईरान तो कहीं से भी अटैक कर सकता है, और फिर यमन भी है, सदर्न बॉर्डर पर ईरान के इजराइल के, वहां पर भी टेंशन है। देखिए निशांत, ऐसा नहीं है कि अटैक सिर्फ और सिर्फ ईरान की जमीन से ही होगा, अटैक सीरिया से भी होगा, अटैक इराक से भी होगा, अटैक हिजबुल्लाह की तरफ से भी होगा। एक तरीके से ये मैसेजिंग दी जाएगी कि हम आपके नागरिकों को टारगेट नहीं करेंगे, हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपकी साख पर आपके बड़े गवर्नमेंट ऑफिसेज को टारगेट करेंगे। और ये मैसेज ईरान देना चाहता है क्योंकि उसके भी पार्लियामेंट के पास अटैक हुआ। तो निश्चित तौर पर ईरान की तरफ से ये मैसेजिंग देना की कोशिश की जाएगी कि हम उसी तरीके के अटैक आपके ऊपर करेंगे जैसा आपने कुछ दिन पहले हमारे पार्लियामेंट के पास किया था। आप जो बता रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक है, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हिजबुल्लाह से जंग शुरू में क्यों बोल रहा हूं, देखिए जरा। अब जो मैं खबर दिखाने वाला हूं, अगर पीसीआर तैयार नहीं है, थोड़ा मैंने भी जल्दी आपको बता रहा हूं। इस वक्त 2 ब्रेकिंग और शॉट, यहां पर एक ब्रेकिंग और शॉट मैं आपको प्ले कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। बड़ी खबर, साउथ लेबनान में इजराइल का बड़ा हमला, हैरान करने वाले शॉट से। ब्रेक करिए, वेल डन पीसीआर, थैंक यू वेरी मच। ये देखिए, हमले में तबाह हुआ हिजबुल्लाह का वेपन डिपो। ये शॉट देखिए जरा, ये देखिए जरा, हमले में कई रॉकेट लॉन्चर्स और पोस्ट